नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बता रहे हैं कि नवरात्र जो है गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं। 11 जुलाई 2021 से आषाढ़ माह की जो है गुप्त नवरात्रि आरंभ होगी। जानिए पूजा विधि। आषाढ़ और माघ महीने में ये गुप्त नवरात्रि आते हैं और इस वर्ष जो है 11 जुलाई 2021 दिन एतवार से आषाढ़ शुक्ल जो है प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहा है, जो आषाढ़ शुक्ल नवमी अर्थात 18 जुलाई 2021 को संपन्न होगा। आषाढ़ महीने में विशेष दिनों में व्रत रखने का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि आषाढ़ के महीने में देव सो जाते हैं, तो इसी महीने में गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं और इसी माह के चातुर्मासी भी आरंभ हो जाता है। इस तरह से योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी प्रमुख व्रत होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा होती है, जिनके नाम आप लोग जो है ध्यान से सुन लीजिए। महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये जो है 10 महाविद्याओं का संबंध अलग अलग देवियों से है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला जो है सोमकोट है, यानी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगली और कमला। दूसरा है उग्रकोटि में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलावती और तीसरा है सौम्य उग्रकोटि की तारा और त्रिपुर भैरवी। क्यों की जाती है 10 महाविद्याओं की पूजा, आपको बता देते हैं। पूरा वीडियो देखिए आपको सारी जो है जानकारी मिलेगी। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा और आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करके गुप्त नवरात्रि में अपना जो है कार्य सिद्ध कर सकता है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, विशेष महत्व रखती हैं। तो इस दौरान जो है भगवती देवी के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत करते हैं और साधना करते हैं। और इस जो है नवरात्रि के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता और इसी दौरान जो है लोग लंबी लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जो साधना संपन्न कर ले जाते हैं उन्हें शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु जो है शयन काल की अवधि के बीच होते हैं और तब देव शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और उसी समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। तो इन्हीं जो है विपत्तियों के बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, जिससे जो है इनसे बचा जा सके। माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्रि में ऐसे करें पूजा। साधारण मनुष्य को माँ दुर्गा के सात्विक रूप का ही पूजन करना चाहिए, यानी माँ भगवती के दुर्गा स्वरूप को ही प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं की स्तुति करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे वस्त्र पहन करके माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश की स्थापना करें, जैसे दूसरे नवरात्रि में किया जाता है। संपूर्ण स्थान को जल छिड़क करके शुद्ध करें और पूजा का थाल जो है सजाना चाहिए, जिसमें सिंदूर हो, केसर हो, कपूर हो, जौ, धूप हो, वस्त्र हो, दर्पण हो, कंघी हो, कंगन हो, चूड़ी हो, सुगंधित तेल हो और बदनवार हो। आम के पत्ते का जो है बदनवार उसको कहते हैं, जो आम के पत्ता जो है दरवाजे के पास बांधते हैं और कलश के ऊपर भी स्थापित किया जाता है। लाल फूल होना चाहिए, दूर्बा हो यानी घास, मेहंदी, बिंदी, सुपारी साबत, हल्दी गांठ और पिसी हुई हल्दी भी थोड़ी सी चाहिए और एक जो है चौकी होना चाहिए जिस पे आसन लगाएंगे और चौकी, एक रौली मोली और फूल हार चाहिए। बेलपत्र, कमल गट्टा के दाने जो महालक्ष्मी को प्रसन्न हैं और जौ चाहिए, बदनवार, दीपक और दीप बत्ती, नौवेद, मधु चाहिए, थोड़ा सा शहद चाहिए, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल
और आसन रेत मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या जो है पीतल का हो, सामग्री और पूजन के लिए थाली चाहिए, सफ़ेद फूल चाहिए, दूध, दही और जो समयानुसार जो है जिसे ऋतु फल कह रहे हैं, ऋतु में जो फल मिलता है उस फल को चाहिए, और सरसों सफ़ेद चाहिए, पीली सरसों चाहिए, गंगा जल चाहिए। ये सब चीज़ें रख करके और माँ भगवती का पूजन करें। उपरोक्त में से पूजा का सामान, सजावट का सामान, हवन का सामान अलग अलग करके माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूजा के सामान से लाल रंग के वस्त्र, फूल और कंकु, चुनरी, नारियल, फल और 16 श्रृंगार जो है माँ भगवती को चढ़ाएं, प्रणाम करें। बाद में एक एक करके सामग्री जो है श्रद्धा भाव से माँ भगवती को अर्पित करें, और इसके बाद जो है सरसों के या सुगंधित तेल से दीपक जला करके ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर माता को भोग लगाएं। सबसे सरल और उत्तम जो भोग होता है लौंग का होता है, बतासे का होता है, हलवा भी जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं। जो हम बताए हैं ये सारा सामान ला करके पंचमेवा, दूध, दही, ऋतु फल आदि से अर्पित करें, और इसके बाद माता की आरती उतारें। फिर पूजा में शामिल होकर के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। अष्टमी, नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें। आखिरी दिन जो है दुर्गा जी के वहाँ पर आरती करके, हवन करके और घट विसर्जित कर दें। और इसी प्रकार से हमने जो है ये गुप्त नवरात्रियों के बारे में आप लोगों को बताया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और जो है और कोई अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो वो हमारे से आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हमारा चैनल जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाने से जो है आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। और दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लक्ष्मी के घर जो है आप जाकर के दर्शन करें। यानी जो है नवरात्रे में 3 देवियों का ध्यान किया जाता है, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और बाकी जो है 9 दुर्गा का भी ध्यान कर सकते हैं। लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी हमारे घर में आप स्थिर भाव में रहो, और जो है बैठी लक्ष्मी को याद करें, क्योंकि लक्ष्मी जो है इनके कई रूप हैं, 8 रूप हैं, उसमें एक चंचला रूप भी है। चंचला रूप जो है वो चलती फिरती रहती हैं, तो लक्ष्मी का जो है ध्यान करना है, बैठी लक्ष्मी का ध्यान करना है, जो घर में हमारे सुख समृद्धि दे, रक्षा करें, इस प्रकार से प्रार्थना करना। माता को बारंबार जो है प्रणाम करना, माता से प्रार्थना करना कि हम आपके बच्चे हैं, हमारे से अगर किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई है हमारे को क्षमा कीजिए, हमारे घर में सुख समृद्धि दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके विसर्जित कीजिए। और जो है पूरा वीडियो देखने के लिए